ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा जो कर चुके हैं वो मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ का उद्धार, इस प्रसंग के बारे में आप लोगों से जानकारी साझा कर चुके हैं। और उसी के आगे की कथा आज का प्रसंग होगा मित्रों। रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान और श्री राम जी का विजय रथ तथा वानर राक्षसों का युद्ध। आज इस प्रसंग पे चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा। विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत्त गज जूथ घनेरे, प्रविट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षोभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पवन निशान घोर रव बाजही, प्रबल समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नपीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई।
के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। मेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन के ढट्टा। हौ मारी हौ भूप दो भाई, अस कहि सनमुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ढट्ठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुध सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुबीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराट मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपक्ष उड़ाहि, भूधर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत गज, मृग राज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नखनाथ पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुह दिश जय जयकार करी, निज जोरी जानी। भिरे भीरहित रामहि, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावणुरथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथु नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सोयंदन आना। हे नाथ, आपके ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही हैं।
वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल बचन मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर तन तरकस के समान है। सम यानी मन का बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उत्पचार दस कंदरहित, अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुवान। उधर से रावण ललकार रहा है
और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहुदिसि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन बिरही पचारही, एक न एक मर्दि मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरि शीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गहिक पद अवनि पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाढ़ही बालू, ऊपर ठारी देहि बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कृतांत समान कपि, तन स्रवत शोणित राजहि। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घनि जिमि गाजहि। मारहि चपेटनी टाटि दातन, काटि लातन मींजहि। चीक करहि मरकट भालु, छल बल करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहाते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अंतावरी मेलहि।
प्रहादपति जनु विविधि तनु धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दसानन फिरहूँ फिरहूँ करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व के करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायव परम क्रोध 10 कंधर सन्मुख चले हृदय बंदर। गई कर पादप उपल पहारा डार निता पर कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटहि आंसू। चलान अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपट दपट कपि जोधा मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने
10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुसर निकर छाड़े, शिवरग जिमि उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरनी, गगन दिशि विदिशि कहाँ कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल, कपिदल भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरि। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। तो इस प्रकार मित्रों बानर कह रहे हैं। लेकिन आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।